दो ही ऐसे इस संसार में होते हैं जो दोबारा भी मिलते हैं। वे कौन है जो दोबारा भी मिलते हैं, दोबारा भी साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं? वे कौन हैं? हम लोग उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर में वे परमात्मा है। जब हम दुनिया में नहीं आए थे तब भी हमारे साथ, आ गए अभी भी हमारे साथ, जब यहाँ से जाएंगे तब भी हमारे साथ। राम के लिए मैंने ऐसा सुना है कि भगवान राम जब यहाँ से जाने लगे तो समस्त अयोध्यावासी राम से कहा, हे राम, सब दिन हम आपके साथ रहे और आप अकेले जा रहे हो, हम भी जाएंगे आपके साथ। राम ने कहा ठीक है चलो। राम भगवान है, भगवान ही किसी को साथ लेकर के जा सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई साथ लेकर जाने वाले नहीं, कोई नहीं ले जाएंगे। एक शहर की एक माई समाप्त हो गई थी, घर के लोग बहुत रो रहे थे। संयोग से उस शहर में मैं गया हुआ था, मुझे बहुत आग्रह करके बुलाया गया कि सबको थोड़ा सा समझाओ, बड़ा शोकाकुल परिवार है। मैंने सबको समझाया, सब शांत हुए। उस माई के पति जो थे उन्होंने मेरे से कहा, महाराज वह चली गई, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तकलीफ एक ही बात की है कि बता करके नहीं गई, कुछ बताई नहीं कि मैं जा रही हूं। मैंने कहा बता देती तो आप जाने देते। यही एक यात्रा है, यही एक जाना है, यही एक यात्रा है, यही एक सफर है। इतनी जल्दी जल्दी में यह सफर होता है कि कोई बता नहीं पाता कि जा रहा हूं। बगल में लोग सोए हुए होते हैं और बगल वाला चला जाता है, बता नहीं पाता है। ऐसा सफर है, किसी को कोई बता नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी में ऊपर वाले ले जाते हैं कि वह बता भी नहीं पाता, बता ही नहीं। मैंने कहा क्या बता देती आपको, बताइए तो। और कुछ नहीं बताती, कम से कम इतना तो बता देती कि इनके यहाँ कितना दे रखी है, तो मैं उगाही करता रहता। अब देखिए आदमी कैसा होता है। तो संसार के लोग बता करके नहीं जा सकते, लेकिन भगवान श्री राम जब चलने लगे तो अयोध्या वासियों से कहा मैं जा रहा हूं। भगवान बता करके जा रहे, जा रहा। अयोध्या वासियों ने कहा तो मैं भी जाऊंगा, तो चलो चल सब। भगवान सबको लेकर सरयू के किनारे गए, सब सरयू में प्रवेश कर गए। विभीषण जी भी वहीं पर थे, विभीषण जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। विभीषण को भगवान ने रोक दिया, कहा कि नहीं तू नहीं जाएगा, तुमको मैं लेकर नहीं जाऊंगा, तुमको यहीं रहना है। कहा सबको लेकर जा रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ रहे। कहा हाँ मैं भगवंत हूं, तू संत है। मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा तो भी दुनिया रहेगी, लेकिन जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। तुम्हारे रहे बगैर दुनिया नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। दुनिया नहीं रहेगी, इसीलिए तुमको यहाँ रहना है। विभीषण जी जाना चाहते हैं तो भगवान ने मना कर दिया। और हनुमान जी को भगवान बुला रहे हैं, हनुमान तू चल मेरे साथ, तुम मेरा बड़ा प्यारा सेवक है। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी को कह रहे थे, हनुमान जी कहते मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? आप भगवंत हो, विभीषण जी संत हैं,
संत को छोड़कर मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। ये क्यों? महाराज, आपका अवतार किस लिए होता है? परित्राणाय साधूनाम, संत के लिए आपका अवतार होता है। हम संत के पास रहेंगे तो आप बारंबार वैकुंठ छोड़कर यहाँ आते रहोगे। हम संत के पास रहेंगे, आप वैकुंठ छोड़ छोड़कर मेरे पास आते रहोगे। जिनके लिए आप वैकुंठ छोड़ छोड़कर बारंबार यहाँ आते रहोगे, हम उन संत को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तैयार नहीं है। इस संसार में दो ही संबंध अस्थाई होता है, एक भगवंत का संबंध, दूसरा संत का संबंध। संत से यदि प्रेम कर लिए वह प्रेम अस्थाई होगा। संत आपको वहां पहुंचा देंगे जहां से इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। संत आपको वहां पहुंचा देंगे। भगवान जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं तो उनको संत का दर्शन करा देते हैं। संत जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको भगवंत का दर्शन करा देते हैं। तो संत से संबंध स्थापित करोगे, यह शाश्वत संबंध है। संत आपको संसार में नहीं रहने देंगे, संसार से पार कर देंगे। भगवंत से यदि संबंध आप स्थापित कर लेंगे तो भगवंत आपको अपने से कभी अलग नहीं होने देंगे। संत भगवंत का प्रेम अस्थाई होता है। इसीलिए हमको यह विश्वास हो गया है, जिस घर परिवार को छोड़ करके जाएंगे, ये लोग तो ऐसे ही हैं, संसार के लोग तो ऐसे ही हैं। जब तक सेवा के लायक हो, पूजा के लायक हो, किसी लायक हो, तब तक तो यहाँ के लोग प्रेम प्यार करते रहेंगे। जब किसी काम के लायक शरीर नहीं रह जाएगा, कोई प्रेम प्यार देने वाले नहीं। बुढ़ा होते ही वो देखो कहाँ से ला करके कुत्ता का सिक्कर हाथ में पकड़ा देता है। पापा जी पार्क में इसको टहलाते रहना। गाड़ी के गैरेज में दीवान लगा देते हैं, गैरेज में गाड़ी के रखवाली करते रहना। अपने कहाँ से कहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल पहुंचाते रहना। अब बुढ़ाओं के लिए यही काम घर में बच गया। यही दुर्गति भोगनी है तो संसार से प्रेम करो। यदि जीवन का आनंद लेना है तो संत भगवंत से प्रेम करो। हमने जो सीखा है वह आप लोगों को सिखला दिया। यदि हमारी सीख अच्छी लगी होगी तो सीख करके हमारी ही दिशा में आप लोग चलने का प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हमारी ही तरह आप भी हर परिस्थिति में हंसते रहेंगे, आनंद का अनुभव करते रहेंगे। यदि हमारी सीख अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, जो सीख अच्छी लग रही है उसका परिणाम संसार भोग रहा है, आप भी देख रहे हैं, उसी दिशा में आप बढ़ेंगे। साधु महात्मा कभी भी समाज को ऐसी शिक्षा नहीं देते जिस शिक्षा को ग्रहण करके समाज संस्कारहीन हो जाए। जो कुछ भी सिखलाया है, बतलाया है, अच्छा ही बतलाया है, चलेंगे तो आपका भलाई होगा।